आवाज आ रही है? ऋषभ शर्मा, यस यस आवाज आ रही है? मृदुल हाँ मान, जी सर। मृदुल मान, सेल्फ म्यूटेड हटाओ, म्यूट हटाओ अपना। हाँ जी, हेलो, गुड इवनिंग सर। नमस्कार, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। होगी मम्मी पापा से बात? मैं चलो सीधा खेत में आ जाऊंगा। इंटरनेट के बारे में? हाँ जी सर। क्या होता है इंटरनेट? इंटरनेट, हेलो, स्क्रीन शो हो रही है? स्क्रीन शो हो रही सर, ऑडियो आ रही है बस। अब हुई है स्क्रीन शो? हाँ जी सर, अब हो रही है। इंटरनेट, क्या होता है इंटरनेट? इंटरनेट इज अ ग्लोबल इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क इन विच एवरी कंप्यूटर कनेक्ट टू इट। ठीक है। जी सर। क्या होता है इंटरकनेक्शन? इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क। इट्स अ combination of network of net through which we can exchange data from one system to another system that is connected to that system. कब स्टार्ट हुआ था ये स्टार्ट हुआ था आपका 1969 में। यूएस गवर्नमेंट के डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया था। नाम था उसका आरपाट नेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क।
This is the characteristics of internet. Complex network है, disorganized, organized नहीं है, जी सर. billions of files, widely used, international in scope, dynamic मतलब audio, video, text, message, anything can be sent. Expanding exponentially. You can expand through wired or wireless. सर ये आप पीपीटी भेजोगे? भेज देंगे. ठीक है ठीक है. सर ऐसे सीखेंगे कैसे, लेकिन हम इसमें लोग कोडिंग वगैरह तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे ऐसे. ऐसा सर कुछ कोडिंग वगैरह कर ही नहीं पाएंगे, सीखेंगे कैसे कुछ भी? कोडिंग पार्ट तो आपका प्रोग्रामिंग के थ्रू ही होगा प्रैक्टिकली. जी हाँ सर. वही मतलब लाइनक्स वगैरह में भी कैसे ही कर पाएंगे. हाँ प्रैक्टिकली तो आपकी जब स्टार्ट होगा तभी हो पाएगा. तो बस थ्योरी करा दोगे थोड़ी बहुत? तो हाँ, ये तो theory सर आप हमें भी दो. practically होगा. इसमें तो आपका थ्योरेटिकल पार्ट ही होगा. हाँ चलो कोई बात नहीं. इंटरनेट जो आपका काम का नहीं है, लाइक ऑर्गेनाइज नहीं है, सेंट्रली कंट्रोल नहीं है, इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, एक्यूरेट हो या ना हो, स्टैटिक और प्रेडिक्टेबल. स्टैटिक इंफॉर्मेशन मतलब हो भी सकती है, ठीक हो सकता है ना भी ठीक हो, अनुमान भी हो सकते हैं. टू नेविगेशन इजी है, फ्री ऑफ चार्ज. ओनली डाटा पैक आपको देना पड़ेगा, आपका इंटरनेट काम करना पड़ेगा. ठीक है सर. इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए 3 चीजें रिक्वायर्ड हैं. क्लाइंट पीसी, सर्वर में मतलब कि आपने जिससे कनेक्शन लिया हुआ है, लाइक योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और नेटवर्क. This is a web address that is unique to every system. URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. हर फाइल जो भी इंटरनेट पे होगी उसका पाथ यूनिक होगा. हाँ एक यूआरएल. हाँ ठीक है. लिंक जो होता है. ठीक है सर. आईपी एड्रेस क्या चीज होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल. हर एक उसका आईपी एड्रेस अलग अलग होता है. कंप्यूटर, लैपटॉप. आइडेंटिफिकेशन होती है कंप्यूटर की स्पेसिफिक. कंप्यूटर का अपना आईपी होता है. आईपी एड्रेस अलग होगा. किस सिस्टम का आईपी एड्रेस नहीं होता? तो वर्किंग मतलब खराब. कोई ऐसा सिस्टम जिसका आईपी एड्रेस किसी का ही होता है, सिर्फ उनका नहीं होता. जैसे कैलकुलेटर होते हैं, सबका नहीं होता, एम्बेडेड होता है. ऐसा कोई कंप्यूटर सिस्टम जिसके पास आईपी एड्रेस ना हो, जिसमें इंटरनेट ना हो.
जिसके पास इंटरनेट नहीं होगा उसका आईपी एड्रेस नहीं होगा। बिना आईपी एड्रेस के इंटरनेट काम नहीं होगा। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होती है? ये तो ये थी ना अभी, प्रोटोकॉल था वो, वर्ल्ड वाइड वेब ऑल ओवर। हाँ, ये तो एक उसके आगे लगता है कि ये ऑल ओवर चलने वाली फाइल वो है, ऑनलाइन पेज है, जो सर्वर है ऑल ओवर वर्ल्ड चलने के लिए। वर्ल्ड वाइड वेब is developed by Tim Berners-Lee. It is a combination of audio, video, file, picture, element of web browser. वेब ब्राउजर में क्या चलता है? कंपाइलर चलेगा, इंटरप्रेटर चलेगा? वेब ब्राउजर में क्या कंपाइलर चलेगा? यहाँ इंटरप्रेटर कंपाइलर इंटरप्रेटर चलता है इसमें, लाइन बाय लाइन। अच्छा, अगर आपने कोडिंग की है, एरर आ रही है, तो पहले पहली लाइन को चेक करेगा, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, ठीक है। अकॉर्डिंग एरर को शो करेगा। इट यूज इंटरप्रेटर, कंपाइलर यूज नहीं होता इसमें। ठीक है। वेबसाइट क्या होता है? इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेब पेजेस। और वेब पेज कोई भी एक HTML का पेज को हम वेब पेज बोलते हैं। बेसिक इंटरनेट टेक्नोलॉजी में क्या क्या होगा आपका? मॉडेम क्या चीज होती है? यही अपना वाईफाई राउटर वगैरह जो होगा। क्या करता है? वो मतलब वो करता है ना, ट्रांसलेट करता है सब चीजें। ट्रांसलेट इन द सेंस सब चीजों के अंदर वो वो करता है, प्रोवाइड करता है सब चीजों में। वो जैसे वाईफाई हो गया, लैन केबल के थ्रू नेट हो गया, ये रिसीव करता है, फिर उसे हमारे इसके लिए सेंड करता है। सिस्टम क्या है? डिजिटल फॉर्मेट का है, ठीक है। मॉडेम क्या करेगा? डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। एनालॉग से ही आपकी ट्रांसमिशन पॉसिबल होती है। अगर आपकी डिजिटल टू डिजिटल ट्रांसमिशन है तो आपको फाइबर ऑप्टिक्स लगाना पड़ेगा। अगर आपका फाइबर ऑप्टिक्स नहीं है तो आप मॉडेम लगाएंगे, जो भी चाहे आपका राउटर भी है, वो आपका क्या करेगा? एनालॉग में कन्वर्ट करेगा और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। जब वो डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा तो मॉड्यूलेशन होगा, और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा तो डीमॉड्यूलेशन। ठीक है। ठीक है। Next is internet protocol. Third है internet information server. ये क्या चीज होती है? पता नहीं सर। इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर का मतलब है जो सर्विस आपको प्रोवाइड की जा रही है। जैसे मान के चलो आप गूगल से आप डाटा उठा रहे हैं, तो ये इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, उसका सर्वर आपको डाटा प्रोवाइड कर रहा है। उसका सर्वर जो डाटा प्रोवाइड कर रहा है, जो प्रोवाइड कर रहा है, वो होगा आपका इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या होगा? जो कि आपकी लिंकिंग होगा उस सिस्टम तक, आपके सिस्टम से उस सिस्टम तक की जो लिंकिंग होगी वो होगी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के थ्रू। और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपको नेट प्रोवाइड कर रहा है। मॉडेम डिजिटल को एनालॉग में, इंटरनेट प्रोटोकॉल यूनिक एड्रेस सोर्स का, इंटरनेशनल इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर डेस्टिनेशन का एड्रेस, ट्रांसमिशन कंट्रोल जो लिंक प्रोवाइड कर रहा है, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो इंटरनेट की सर्विस दे रहा है आपको।
ठीक है अच्छा सर, ये डिजिटल ज्यादा मोबाइल होते हैं एनालॉग ज्यादा मोबाइल होते कौन से? हैं? ये डिजिटल में जो कन्वर्ट, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट होता है तो एनालॉग ज्यादा मोबाइल होता है या फिर ये डिजिटल ज्यादा मोबाइल आपका होता जो सिस्टम है, जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है, वो आपका डिजिटल है, ठीक है। डिजिटल जब मैसेज भेजेगा तो मॉडेम उसको कन्वर्ट करेगा एनालॉग की फॉर्म में, और वो सीधा ही आपके सर्वर आईएसपी को उसके साथ कम्युनिकेट करेगा। आईएसपी उसको आगे ट्रांसमिट करेगा, जहां से वो डाटा इंफॉर्मेशन आएगी। जो इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी वो एनालॉग फॉर्मेट में होगी, उसको डीमोडुलेट करेगा मॉडेम, एनालॉग को फिर डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, इससे आपका कंप्यूटर उसको समझ जाएगा। है। ठीक। नेक्स्ट इज और नेटिक्वेट। नेटिक्वेट क्या होता है? जैसे आपका एटिकेट होते हैं, एटिकेट मतलब नैतिकता, कि अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो आपके क्या एटिकेट होने चाहिए। अच्छा ठीक है सर। गुड नेटिकेट क्या है? कम्युनिकेशन दैट डोंट वेस्ट द यूजर टाइम, कंसीडर गुड नेटिकेट। और पुअर नेटिकेट क्या है? पुअर ग्रामर एंड स्पेलिंग एरर, जंक मेल, ये सब आपके पुअर नेटिकेट। ठीक है सर। नेक्स्ट है आपका ई कॉमर्स। सर डिजिटल मिडलमैन क्या होता है? डिजिटल मिडलमैन मतलब जो डिजिटली आपकी ट्रांजैक्शन को कवर कर रहा है, या लाइक बैंक, या बैंक के थ्रू आपकी पेमेंट हो रही है। पेटीएम वाले भी डिजिटल मिडलमैन है। जहां से भी आपकी पेमेंट ट्रांसफर हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, तो आपका वो पेटीएम डिजिटल हो या गूगल पे हो, अमेजन पे हो, तो आपका डिजिटल पे मिडलमैन है, जो कि आपकी पेमेंट को ले रहा है और आगे ट्रांसफर कर रहा है। बिजनेस टू बिजनेस ठीक है। एंड बिजनेस टू बिजनेस में एक अमेजन जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन से डील करती है, वो आ गया बिजनेस टू बिजनेस में आएगा। तो बिजनेस टू कस्टमर में अमेजन आपसे डील कर रही है, तो बिजनेस टू कस्टमर है। ठीक है। एक और होता है इसमें कस्टमर टू कस्टमर, वो क्या होता है? तो जब हम अपने पर्सनल लेवल पे बेचते हैं, जैसे किसी हमने खरीद रखा हो किसी और बंदे ने, कैसे? अच्छा जो शॉप्स वगैरह होती हैं। OLX पे आप बेचते हैं, वो आपका कस्टमर टू कस्टमर है। इसमें क्या होता है, कस्टमर सीधा ही आपके साथ कम्युनिकेट करता है। अच्छा कि कई बार ये मैजिक ब्रिक्स वगैरह है, इसमें अगर आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी ओनर से डील करते हैं तो वो भी आपका कस्टमर टू कस्टमर डीलिंग में है। लेकिन आजकल तो ये सारा एडवर्टाइजमेंट में चला गया। वेब पे क्या क्या हो सकता है? मीटिंग, रिपोर्ट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ठीक है सर। ये तो
इंटरनेट से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या क्राइम हो सकते हैं। फ्रॉड वगैरह से सारी ऑनलाइन ही होते हैं। ये सारी आपकी फ्रॉड इसी से होती है। हम्म, OSI मॉडल पढ़ा हुआ ये? नहीं सर, वो ऐसा ही मॉडल नहीं पड़ा हुआ। OSI मॉडल सेंडर एंड पे अलग होगा और रिसीवर एंड पे अलग होगा। अच्छा सेंडर एंड पे एप्लीकेशन से चलेगा, अच्छा सेंडर एंड से एप्लीकेशन से चलेगा। इसमें होगा आपका HTTP, HTTPS, SNMP, SMTP, POP, FTP। FTP वगैरह। हाँ, FTP, SMTP, POP, टेलनेट, हम्म, ये सब किस में आएंगे सर? एप्लीकेशन में। सेंडर एंड से अच्छा एप्लीकेशन से चीजें चलेंगी। अच्छा ऋषभ समझ में आया? यस सर आ रहा है। एप्लीकेशन एंड पे HTTP, HTTPS, HTTP क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या क्या चीजें आती हैं इसमें? वेब पेजेस वगैरह जो होते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या आता है? पता नहीं। प्रेजेंटेशन लेयर में आपकी ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन, ये सारा आपका प्रेजेंटेशन लेयर का पार्ट। इंक्रिप्शन, अच्छा ट्रांसलेशन, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये सारा आपका प्रेजेंटेशन। अच्छा सेशन लेयर का क्या काम होता है? सेशन लेयर का क्या काम है? सर पढ़ाई नहीं हुआ, ये वैसा ही मॉडल, पता ही नहीं कुछ। सेशन लेयर बताता है आपका टाइम, किस टाइम आपका शुरू हुआ और किस टाइम पे आपका खत्म हुआ। अच्छा Session layer specify the time to start and time to end. ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम करती है? डाटा इधर से उधर पहुंचाती होगी सर। ट्रांसफर ऑफ डेटा। ट्रांसपोर्ट लेयर आपके डाटा को ट्रांसपोर्ट करती है। इसके दो पार्ट हैं, TCP और UDP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। अगर तो आपका सिक्योर है तो आपका TCP लेगा, और सिक्योर नहीं है तो UDP लेगा। TCP की स्पीड कम होती है, UDP की स्पीड फास्ट होती है। सिक्योर नहीं है। TCP सिक्योर है, स्पीड कम होगी। UDP सिक्योर नहीं है, स्पीड ज्यादा है। अच्छा नेटवर्क लेयर नेटवर्क के स्पेसिफाई करता है सोर्स एड्रेस एंड IP एड्रेस, सोर्स IP एंड डेस्टिनेशन IP। इसकी शॉर्टकट कमांड है ट्रेस RT। वेबसाइट पे अगर आपको ट्रेस करना हो कि हमारा डाटा कैसे कैसे किस किस के थ्रू होकर जाएगा, तो आप लिख सकते हैं RT और वेबसाइट का नाम, तो बताएगा कि आपको आपका लिंकिंग कैसे कैसे हुई है। अच्छा नेक्स्ट है डाटा लिंक लेयर, डाटा को पैकेट के अंदर डिवाइड करना, ये आपका डाटा लिंक लेयर का काम है। पैकेट के अंदर डिवाइड करना, साइज ऑफ पैकेट डिफाइन करना। फ्लो कंट्रोल भी आपका डाटा लिंक का पार्ट है। आपका डाटा लिंक लेयर पे डिफाइन होगी। और फिजिकल में होगी आपकी फिजिकल कनेक्शन
कनेक्शन में आता है वायर कनेक्शन होगा, वायर्ड। वायरलेस कनेक्शन होगा आपका नेटवर्क के ऊपर। वायर कनेक्शन होगा फिजिकल पे, वायरलेस होगा आपका नेटवर्क के ऊपर। तो सर ये जो हमारा FTP वगैरह है, हाँ, ये एप्लीकेशन लेयर में आता है, ये तो एप्लीकेशन इसकी वर्किंग, हाँ वर्किंग वगैरह भी होगी इसकी, मतलब कुछ आगे हाँ, एफटीपी की वर्किंग है। लाइनक्स के कैसे अंदर चल। अच्छा अच्छा। प्रैक्टिकली आपका लैब में ही होगा। वही। एफटीपी उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा तो होगा। किसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा? लाइनक्स पे कॉन्फ़िगर करना पड़ता है इसको, इसकी अच्छा सर्विस एक्टिव करती है। अच्छा, उसमें होता है फिर। सारे जो HTTP ये दिए हुए इन सब का मतलब पता है? HTTP है, POP3 नहीं पता। पोस्ट ऑफिस फुल फॉर्म प्रोटोकॉल, पता। दो अच्छा SMTP हाँ, मेल को ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं, POP मेल को रिसीव करने के लिए यूज होता SMTP किस लिए होता है? है, मेल ट्रांसफर करने के लिए। और SNMP? सिंपल नेटवर्क को मैनेज करना हो कि आपका डाटा अच्छा किसको प्रोवाइड होगा, किसको नहीं होगा। अच्छा अच्छा, ठीक नेटवर्क को मैनेज करना, यूजर से यूजर को ठीक। डाटा जा रहा है, यूजर से नेटवर्क को जा रहा है, या नेटवर्क से नेटवर्क को जा रहा है, यूजर टू यूजर, यूजर टू नेटवर्क, नेटवर्क टू नेटवर्क। अच्छा स्पेसिफाइड और SNMP। ICMP होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। कोई भी एरर आ रही है, इंटरनेट। मैसेज कट रहा है या आपकी वॉइस कटिंग हो रही है, तो ICMP उसको शो करेगा। अच्छा इथरनेट आपका फिजिकल एड्रेस, NIC कार्ड, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अच्छा अच्छा। ERP और RARP कहाँ यूज करते हैं? ARP और RARP रिजर्व एड्रेस रिजर्वेशन प्रोटोकॉल, जहाँ पे नहीं एड्रेस निकालना हो किसी का, मतलब IP या कुछ। मान के चलो आपके सिस्टम जो है 50 सिस्टम है, एक कंप्यूटर से अटैच्ड है, ठीक है, हाँ और वो सर्वर पे आपका इंटरनेट कनेक्शन है। हाँ आप अपने रिक्वेस्ट भेजेंगे सर्वर को,
सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी तो सर्वर के पास दो चीजें जाएंगी, आईपी एड्रेस और फिजिकल एड्रेस, दोनों ही चीजें जाएंगी। ठीक है। ईआरपी में मैचिंग करेगा आईपी से फिजिकल की, और आरएआरपी में उल्टा करेगा, उससे फिजिकल की लोकलाइजेशन। आईपी से। अच्छा, वो पी क्या काम करता है? पी के बारे में सुना हुआ? नहीं सर। दो टाइप के नेटवर्क प्रोवाइड होते हैं, एक तो अपने आप आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देते हैं जिसमें आप ऑटोमेटिक देखते हैं। ठीक है। अच्छा। एक होते हैं आप मैनुअल डालते हैं, जो ऑटोमेटिक डलता है, सर्वर ऑटोमेटिक डालता है, वो बूट पी के अंदर आएगा, और जो आप मैनुअल डालते हैं वो डीएनएस के अंदर में है। अच्छा, सर एक बार ये वाली पीपीटी भेज देना। ठीक। स्लिप क्या काम करता है? एनकैप्सुलेट करता है। एनकैप्सुलेशन का मतलब है डाटा को हाइड करना। ठीक है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या क्या काम है? पब्लिक प्राइवेट किसका सर? पार्टनरशिप, प्राइवेट पार्टनर। Whatever possibility you will अरे पब्लिक डेटा जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं लोकल एरिया में लगे होते हैं, वाईफाई प्रोवाइड करने वाले के पास होता होगा। सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आपके सर्वर को प्रोवाइड करेंगे, वो होगा आपका पब्लिक। जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपके सर्वर को प्रोवाइड करेंगे वो होगा आपका पब्लिक, और जो सर्वर आपके सिस्टम को प्रोवाइड करेगा वो होगा आपका प्राइवेट। एक बार फिर बताना, जो हमारा सर्वर पब्लिक को प्रोवाइड करेगा। इथरनेट आपका फिजिकल एड्रेस के लिए यूज करते हैं, एक सिस्टम से दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। एफडीडीआई क्या है? फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। ये आपका फाइबर ऑप्टिक्स केबल के थ्रू फाइबर डाटा ट्रांसफर होगा डिजिटल टू डिजिटल। स्पीड ज्यादा होगी, कॉस्ट ज्यादा होगी। अच्छा, स्पीड भी ज्यादा होगी, कॉस्ट भी जो ज्यादा ये फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सिस्टम जो होता है, होगी। इसकी जैसे जैसे नॉर्मल वायर होती है वैसी होती है, ये ग्लासेस के थ्रू कहते हैं, ये ग्लास रोड के थ्रू। नॉर्मल आपकी इंटरनेट के केस में होगी, फाइबर ऑप्टिक्स के केस में नॉर्मल नहीं होगी, ग्लास कोटेड होगा। एटीएम क्या है? एटीएम क्या चीज है? एटीएम मशीन्स, टेलर मशीन, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक टेलर। asynchronous time division multiplexing। एटीएम है आपका अच्छा, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड।
कि आपका OSI फॉर्मेट में काम करेगा। आपके पैकेट के साइज को डिफाइन करता है ये ATM। वो नहीं है जो से निकलते हैं, वो नहीं है, ये ATM अलग है। ये एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड है जो कि आपके सेल को डिफाइन करेगा कि एक सेल के अंदर कितना डाटा स्टोर होगा। अच्छा, सिंक्रोनस क्या होता है? सिंक्रोनस ये डिफरेंस देखो पहले TCP और UDP में। TCP क्या है? आपका कनेक्शन ओरिएंटेड है, और UDP आपका कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं, जैसे मैंने पहले बताया था। TCP में डाटा सिक्योर होगा, उसमें डाटा सिक्योर नहीं है। अच्छा, एरर चेकिंग होगी, इसमें एरर चेकिंग नाम मात्र होगी। TCP का साइज जो है 20 बाइट का है, इसका 8 बाइट का है। स्पीड ठीक है, स्लो होगी, इसकी स्पीड फास्ट होगी। ठीक है, ये तो पहले बताया था आपने अभी। IP एड्रेस दो टाइप के हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक में मैनुअली डाला जाएगा और डायनेमिक में ऑटोमेटिकली राउटर खुद ऑटो ले लगा। गेटवे क्या काम करता? गेटवे किस लेयर पे काम करता है? गेटवे करता है एप्लीकेशन लेयर के ऊपर, इसी के अंदर आपका फायरवॉल अटैच होता है। अच्छा, गेटवे आपका फायरवॉल को अटैच करने के लिए राउटर का एक्सटेंशन है गेटवे। ठीक है, ठीक है, मैं आपको ये दोनों भेज दूंगा, ठीक है, पढ़ ठीक है, लेना, पढ़ लेना। ठीक है सर।